Welcome to QuizNext. This is our current affairs daily series. I hope you will enjoy this video. If you do, kindly like this video and do subscribe to our channel. Also press the bell icon so you can get the notification as soon as we upload the new video. So let's start the infotainment and enjoy this video. Question number 1. Who is the winner of first Gulbenkian Prize for Humanity 2020? गुलबेंकियन प्राइज फॉर ह्यूमैनिटी 2020 की विनर कौन है? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 एमिन मार्लोफ, ऑप्शन 2 ग्रेटा थनबर्ग, ऑप्शन 3 डॉक्टर डेनिस मुक्वेग, ऑप्शन 4 प्रोफेसर सन्ना मैकडम। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 ग्रेटा थनबर्ग। Gulbenkian Prize is a series of prize awarded by Carlos Gulbenkian Foundation, Lisbon, Portugal। ये एक सीरीज ऑफ प्राइज है जो कि अवार्ड किया जाता है कैलोस गुल्बेकियन फाउंडेशन, लिस्बन, पोर्तुगल द्वारा। द Gulbenkian Prize for Humanity awarded annually to the people, group of people or organization from all over the world whose contribution to migration and adaptation to climate change stand out its novelty, innovation and impact। ये एनुअली दिया जाता है ये प्राइज़ इंडिविजुअल्स को भी दिया जाता है, ग्रुप ऑफ पीपल्स को भी दिया जाता है, ऑर्गेनाइजेशंस को भी दिया जाता है जो भी क्लाइमेट चेंज के तरफ जो भी कुछ मिटिगेशन हो रहा है, अडाप्शन हो रहा है, उसके चेंज के लिए स्टैंड करते हैं, खड़े होते हैं और उनके काम से इम्पैक्ट पड़ता है, उन्हें ये अवार्ड दिया जाता है। द फर्स्ट एडिशन ऑफ प्राइज हैज़ बिन अवार्डेड टू ग्रेटा थनबर्ग। ये पहला एडिशन था इस अवार्ड का और ये मिला है ग्रेटा थनबर्ग को। वो एक स्वीडिश एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं, वो बहुत ही यंग हैं। उन्होंने पूरे यंगर जनरेशन को मोबिलाइज़ किया है क्लाइमेट चेंज की तरफ काम करने पर और उनके स्ट्रगल्स को देखते हुए उनसे लोग इंस्पायर होकर उस तरफ काम कर रहे हैं। और ये यंगेस्ट हैं टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर। ग्रेटा थनबर्ग जो है यंगेस्ट टाइम्स पर्सन ऑफ द ईयर भी हैं 2019 की। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज द थीम ऑफ इंडियन आइडिया समिट 2020? इंडियन आइडिया समिट 2020 का थीम क्या है? बिल्डिंग अ बेटर स्ट्रक्चर, ऑप्शन नंबर 2 बायलैटरल इकोनॉमी, ऑप्शन नंबर 3 सक्सेसफुली कंट्रीब्यूट टू वर्ल्ड इकोनॉमी और ऑप्शन नंबर 4 बिजनेस इन पोस्ट पैंडेमिक वर्ल्ड। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 बिल्डिंग अ बेटर फ्यूचर। इंडिया आइडिया समिट इज होस्टेड बाय यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसे USIBC भी बोलते हैं। ये फॉर्म हुआ था 1975 में। ये रिप्रेजेंट करता है टॉप ग्लोबल कंपनीज अक्रॉस यूनाइटेड स्टेट्स एंड इंडिया में। USIBC सर्व एज प्रीमियम वॉइस फॉर क्रिएटिंग कनेक्शंस बिटवीन बिजनेस एंड गवर्नमेंट ऑफ बोथ द कंट्रीज। ये एक प्रीमियम वॉइस है इंडस्ट्री का जो कि एक कनेक्शन क्रिएट करता है बिजनेस और गवर्नमेंट के बीच में, दोनों कंट्रीज़ के। इंडियन आइडिया वर्चुअल समिट हेल्ड ऑन 22 जुलाई 2020। ये समिट 22 जुलाई 2020 को हुआ था। इसमें जनरल डिस्कशन हुआ है इंडियन US कोऑपरेशन पे और फ्यूचर में दोनों कंट्रीज़ के रिलेशंस कैसे और स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं इस पैंडेमिक के बाद, कैसे ये रिलेशंस रहेंगे दोनों कंट्री के बीच में, इसके बारे में डिस्कशंस हुआ था। Question number 3, US listed which company of India among the companies that becomes Clean Telcos? Clean Telcos एक लिस्ट है जिसमें कि US ने किस इंडियन कंपनी को डाला है। आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 रिलायंस जियो, ऑप्शन 2 आइडिया, ऑप्शन 3 एयरटेल, ऑप्शन 4 वोडाफोन। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 रिलायंस जियो।
क्लीन टेलकॉस और आप कह सकते हैं क्लीन नेटवर्क एक कम्प्रहेंसिव एफर्ट है, कोलिशन है एक ही तरह के सोचने वाले कंट्रीज़ और कंपनी के बीच में। ये एक तरह का एक कोलिशन है ताकि आप कैसे सारे डेटा को सिक्योर रख सकते हैं, जो भी आपके कम्युनिकेशंस के डेटा हैं वो क्लाउड पे कितने अच्छे से सिक्योर रह सकते हैं और कितना वो वेंडर जो है वो कितना ट्रस्टेड है। तो रिलायंस को ये इसीलिए मिला है क्योंकि रिलायंस ने हाल ही में हुआई के साथ काम करने से मना कर दिया है, जिसको कहते हैं कि वो चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी का एक काइंड ऑफ टूल है, फेस है, जो कि चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के लिए एक तरह से सर्वेलेंस का काम करता है वो हुआई कंपनी। और रिलायंस ने उसके साथ काम करने से मना कर दिया था, इसीलिए यूएस ने इसे क्लीन टेलकॉस लिस्ट में जगह दी है। क्वेश्चन नंबर 4, कूलिंग emission and policy synthesis report has been released by which organization? Cooling emission and policy synthesis ये रिपोर्ट किस ऑर्गेनाइजेशन द्वारा रिलीज किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं ऑप्शन 1 WHO and UNEP, ऑप्शन 2 IEA and WHO, ऑप्शन 3 UNEP and IEA, and ऑप्शन नंबर 4 WHO एंड GEF। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3 UNEP एंड IEA। UNEP मीन्स यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम को UNEP भी कहते हैं, एंड IEA स्टैंड्स फॉर इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी को IEA भी कहते हैं। ये दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट निकाली है जिसे कूलिंग एमिशन एंड पॉलिसी सिंथेसिस रिपोर्ट कहते हैं। ये एफिशिएंट एंड क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग इज़ अ क्रूशियल पार्ट ऑफ क्लाइमेट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट पजल। इस रिपोर्ट का कहना है कि एफिशिएंट और एंड क्लाइमेट फ्रेंडली जो कूलिंग इज़ क्रूशियल, जो भी कूलिंग का तरीका है वो एक क्रूशियल पीस है क्लाइमेट के सस्टेन करने के लिए, क्लाइमेट को सही रखने के लिए और एक डेवलपमेंट के पजल को भी सॉल्व करने के लिए, ताकि दोनों चीज़ अच्छा से हो सके, एक इको फ्रेंडली कूलिंग भी हो सके और डेवलपमेंट भी सही तरह से हो सके। उसके मुताबिक 3.6 बिलियन कूलिंग अप्लाइंसेस जो कि अभी करंटली ग्लोबली यूज़ हो रहा है, और ये नंबर जो है वो 10 डिवाइस एवरी सेकेंड्स बढ़ रहा है। बाई 2050 जो है इसका जो संख्या है वो 12 बिलियन तक पहुंचने का अनुमान है। तो ये ग्रोथ जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को बहुत ही ज़्यादा ड्रामेटिकली बढ़ा देगा, और जिसके कारण एक ग्लोबल वार्मिंग का और भी ज़्यादा खतरा बढ़ जाएगा हमारे प्लैनेट के ऊपर। तो ये रिपोर्ट ये सजेस्ट करता है कि कैसे हम इस डिलेमा से निकलें, कैसे हम इस प्रॉब्लम से निकलें और एक एफिशिएंट क्लाइमेट फ्रेंडली कूलिंग सिस्टम बनाएं, जिससे कि इन्वायरमेंट को भी नुकसान ना हो और हमें वो कूलिंग का अच्छा सिस्टम भी मिल सके। आई होप यू आर एंजॉइंग दिस वीडियो। I request you to kindly like this video, and to get daily quizzes, trivia and interesting video like this, kindly subscribe to our channel by pressing the bell icon so you can receive the notification when we upload a new video. So let's resume this infotainment. Question number 5. Which Indian origin nurse has been conferred with Singapore President Award for COVID-19? इंडिया की किस नर्स को सिंगापुर प्रेसिडेंट अवार्ड मिला है कोविड-19 के लिए, कोविड-19 में काम करने के लिए, अच्छा काम करने के लिए? आपके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कला नारायण स्वामी, ऑप्शन 2 रीवा गांगुली, ऑप्शन 3 टीना डाबी, ऑप्शन 4 भाषा मुखर्जी। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 कला नारायण स्वामी। कला नारायण स्वामी एक 59 ईयर ओल्ड इंडियन ओरिजिन की नर्स हैं जिन्हें कि ये अवार्ड मिला है। ये इंडियन है लेकिन वहाँ पे ड्यूटी करती हैं, वहाँ पे काम करती हैं
वहीं पे रहती हैं। इनके साथ 5 और लोगों को मिला है और ये जो है करंटली डिप्टी डायरेक्टर ऑफ नर्सिंग है वुडलैंड हेल्थ कैंपस जो कि सिंगापुर में है, वहाँ पे ये डिप्टी डायरेक्टर नर्सिंग की हैं और उन्हें ये अवार्ड मिला है। क्वेश्चन नंबर 6, होप मिशन हैज़ लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? होप मिशन किस कंट्री द्वारा लॉन्च किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 UAE यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ऑप्शन 2 इंडोनेशिया, ऑप्शन 3 मलेशिया, ऑप्शन 4 साउथ कोरिया। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। UAE का मार्स मिशन इज एन uncrewed space exploration missions to Mars which launched the Hope orbiter on 19 जुलाई 2020। ये एक UAE का मार्स मिशन है जो कि मार्स के लिए एक ऑर्बिटर लॉन्च करेगा जिसका नाम होप ऑर्बिटर है। ये 19 जुलाई 2020 को लॉन्च होने वाला था। ये प्रोब जो है ये स्टडी करेगा सीजनल वेदर साइकिल को, वेदर इवेंट को, लोअर टेम्परेचर को, स्टॉर्म को, कैसे वेदर वैरी हो रहा है मार्स पे, अलग अलग रीजन्स पे, अलग अलग जगह पे, ये सारे चीज़ों को ये मॉनिटर करेगा जिसे कि होप ऑर्बिटर भी कहा गया है। तो इस पूरे मिशन का नाम होप मिशन है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज़ द नेम ऑफ एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल which was tested by DRDO at Integrated Test Range in चंडीपुर उड़ीसा? ये एक एंटी टैंक गाइडेड नाग मिसाइल है जिसे कि DRDO ने टेस्ट किया है अपने इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज जो कि चंडीपुर उड़ीसा में है। इस मिसाइल का नाम क्या रखा है DRDO ने? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 ध्रुवास्त्र, ऑप्शन 2 निर्भय, ऑप्शन 3 नाग हेलेना, ऑप्शन 4 आकाश। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 ध्रुवास्त्र। ध्रुवास्त्र का जो टेस्ट था वो सक्सेसफुल रहा है। इसे हेलीकॉप्टर से भी लॉन्च किया जा सकता है। ये एक टैंक किलर मिसाइल है और ये एक कस्टमाइज और अपडेटेड वर्जन है नाग हेलिना रेंज का जो DRDO का एंटी टैंक डिस्ट्रॉयर मिसाइल है उसका एक अपडेटेड वर्जन है और इसको हेलीकॉप्टर से भी फायर किया जा सकता है। और ध्रुवास फॉल इन द कैटेगरी ऑफ अमेरिकन एंटी टैंक US जावलिन विच इज़ नोन एज फायर एंड फॉरगेट वंस रिलीज्ड। ये उसी कैटेगरी में आता है ध्रुवास जैसे कि अमेरिका का बड़ा फेमस एंटी टैंक मिसाइल है US जावलिन जिसे कि फायर एंड फॉरगेट भी कहते हैं। इसका मतलब होता है एक बार आप छोड़ दो और भूल जाओ, ये अपने टारगेट को हिट करेगा ही करेगा। क्वेश्चन नंबर 8, द सेंट्रल रेलवे डिवीजन हैज लॉन्च्ड एन ऐप फॉर कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग एट दिस छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई। व्हाट इज द नेम ऑफ दैट ऐप? सेंट्रल रेलवे डिवीज़न ने एक ऐप लॉन्च किया है जिससे कि कॉन्टैक्टलेस टिकट चेकिंग हो सकती है छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस मुंबई पे जो रेलवे स्टेशन है वहाँ पे। इस ऐप का नाम क्या रखा गया है? आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 सेल्फ चेकिंग, ऑप्शन 2 चेकिंग मास्टर, ऑप्शन 3 मास्टर चेक, ऑप्शन 4 ओन चेकिंग। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 2 चेक इन मास्टर। ये कोविड-19 के सिचुएशन को देखते हुए ये चेक इन मास्टर ऐप लॉन्च किया गया है। इसमें कि एक OCR और QR कोड लगा हुआ है स्कैनिंग के लिए जिससे कि आप जो है वो टिकट के सारे डिटेल्स चेक कर सकते हैं और एक सेफ डिस्टेंस भी लगाया गया, थर्मल गन लगाया गया ताकि एक पैसेंजर की पूरी थर्मल स्क्रीनिंग भी हो जाए और टिकट भी चेक हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9, हु बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ मैरीबोन क्रिकेट क्लब MCC इन 233 ईयर्स? मैरीबोन क्रिकेट क्लब MCC जिसे बोला जाता है, इसके 233 साल के इतिहास में पहली महिला प्रेसिडेंट कौन बनी है? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 क्लेयर कॉर्नर,
ऑप्शन 4 होली कैल्विन, ऑप्शन 3 क्लेयर टेलर, ऑप्शन 4 कैथरीन ब्रंट। इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए आपके पास 5 सेकंड है और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन नंबर 1 क्लेयर कॉर्नर। मेलबोर्न क्रिकेट क्लब को फाउंड किया गया था 1787 में, 1787 में, और ये बेस्ड है लंदन क्रिकेट ग्राउंड में 1814 से। ये क्लब फॉर्मली एक गवर्नमेंट बॉडी है क्रिकेट का, जो कि अभी भी एक बहुत ही अच्छा इन्फ्लुएंस होल्ड करता है पूरे कम्युनिटी में, यूके के कम्युनिटी में। और क्लेयर कॉर्नर जो है इंग्लैंड की एक एक्स कीपर रह चुकी हैं, एक्स कैप्टन रह चुकी हैं वुमेंस टीम की, और 111 इंटरनेशनल अपीयरेंस हो चुका है इनका, 111 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुकी हैं। और इनका टेन्योर शुरू होने वाला है प्रेसिडेंट का 1 अक्टूबर 2021 से, और जो कि 30 सितंबर 2022 तक चलेगा। और ये कुमार संगकारा जो कि श्रीलंका के एक खिलाड़ी हैं, उनको सक्सीड करने वाली हैं, उनकी जगह लेने वाली हैं। और ये भी एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि कुमार संगकारा जो है वो पहले नॉन ब्रिटिश ऑफिशियल प्रेसिडेंट थे एमसीसी के। क्वेश्चन नंबर 10, which bank launches a digital wallet solution Yuva Pay in partners with UDMN Technology Private Limited to enable contactless payment for their customer? किस बैंक ने ये एक डिजिटल सॉल्यूशन लॉन्च किया है जिसका नाम युवा पे रखा गया है? ये एक पार्टनरशिप प्रोग्राम है उस बैंक का UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये कॉन्टैक्टलेस पेमेंट का ऑप्शन प्रोवाइड करता है, इनेबल करता है अपने कस्टमर्स के लिए। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 यस बैंक, ऑप्शन नंबर 2 एक्सिस बैंक, ऑप्शन नंबर 3 HDFC बैंक, ऑप्शन नंबर 4 स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आपके पास 5 सेकेंड है इस सवाल का सही जवाब सोचने के लिए और आपका समय शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन 1 यस बैंक। दिस वॉलेट इज़ यूज्ड अंडर मिनिमम KYC रेगुलेशन। इसमें सिर्फ मिनिमम KYC रेगुलेशन चाहिए होता है, जैसे आपको पैन, आधार कार्ड, बस। और ये सारे, इससे आप सारे यूटिलिटी बिल पे कर सकते हैं, वाटर टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी टैक्स, LPG के का पेमेंट कर सकते हैं, DTH का पेमेंट कर सकते हैं, अपने सारे मोबाइल बिल्स का पेमेंट कर सकते हैं, इवन की EMI के भी पेमेंट्स कर सकते हैं। और जितने भी इंश्योरेंस पॉलिसी के रिन्यूअल्स हैं सब आप इस डिजिटल वॉलेट सोल्यूशन जिसे युवा पे कहते हैं यस बैंक का, उसके थ्रू आप कर सकते हैं। Thanks again for watching this video. So if you like this video, all the facts that we presented in related to this particular date, then please do like our video and subscribe to our channel by pressing the subscribe button that is in red, and also the bell icon so you can get a constant notification when we upload a new video related to this topic.